बहुत दूर पहाड़ों और बादलों के पीछे था एक जादुई जंगल, अरण्यलोक था। यहाँ पेड़ बोलते थे, नदियाँ गाती थीं और हवा में फूलों की खुशबू नहीं, और हवा में फूलों की खुशबू नहीं, जादू की चमक थी। इस जंगल का राजा था वीर सिंह, एक बुद्धिमान, ताकतवर और न्यायप्रिय शेर। पूरा जंगल उससे प्यार करता था, लेकिन उसके परिवार में एक राज छिपा था। उसका छोटा बेटा लियो जन्म के कुछ ही दिनों बाद रहस्यमयी तरह से गायब हो गया था। जंगल में हर किसी ने उसे ढूंढा, लेकिन लियो कभी नहीं मिला। 15 साल बाद एक अजनबी लड़का एक दिन जंगल के किनारे एक इंसानी लड़का बेहोश मिला। उम्र लगभग 14 से 15 साल। उसका नाम था अयान। उसके पास एक अजीब सा चमकदार पत्थर था जिस पर एक शेर का निशान बना था। उसे सबसे पहले मिली मीरा हिरनी, जंगल की सबसे दयालु जीव। मीरा ने दूसरों से कहा, यह बच्चा खोया हुआ है, इसकी मदद करनी चाहिए। जंगल वालों ने उसे अपने में शामिल कर लिया और धीरे धीरे अयान भी जंगल की भाषा समझने लगा। जंगल की अजीब घटनाएं अयान के आने के कुछ ही दिनों बाद हवा में अजीब चमक दिखने लगी। रात को नदी खुद ब खुद रोशनी करने लगी और पेड़ों के पत्ते कांच की तरह चमकने लगे। सब सोचने लगे, क्या यह बच्चा किसी जादू से जुड़ा है? जंगल के बुजुर्ग तोता पक्षी ने कहा, यह कोई साधारण लड़का नहीं, इसके पास शेर के राजवंश की निशानी है। अयान चौंक गया। मैं शेरों के परिवार से? ये कैसे हो सकता है? सच्चाई की खोज एक दिन अयान को मीरा हिरनी के साथ जंगल के सबसे पुराने पेड़ काल वृक्ष के पास बुलाया गया। पेड़ ने गहरी आवाज में कहा, मेरी जड़ें सब देखती हैं। तुम वही खोया हुआ राजकुमार हो, राजा वीर सिंह का बेटा लियो। तुम्हें बचपन में एक दुष्ट तांत्रिक ने उठा लिया था क्योंकि तुम में जादुई शक्ति थी। अयान की आंखें भर आईं। मीरा ने उसे गले लगा लिया। तो तुम हमारे जंगल के राजकुमार हो। जंगल पर खतरा। तांत्रिक का लौटना। उसी रात जंगल में काली आंधी उठी। दूर कहीं से दुष्ट तांत्रिक की आवाज आई, लियो, मैं वापस तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी जादुई शक्ति मेरी है। पूरा जंगल डर गया, लेकिन अयान, अब लियो ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपने जंगल को बचाऊंगा। जंगल का युद्ध। तांत्रिक ने काले भेड़िए बुलाए। जंगल की ओर बढ़ते हुए उन्होंने सब कुछ नष्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन पहली बार अयान के शरीर से चांदी की रोशनी निकली। उस रोशनी से भेड़िए पीछे हट गए। जंगल के सभी जानवर, बंदर, हाथी, चीते, पक्षी, सब अयान के साथ खड़े हो गए। अयान ने अपनी कलाई पर चमकता शेर पत्थर उठाया और चिल्लाया, अरण्य लोक की रक्षा होगी। पत्थर तेज चमका और तांत्रिक की सारी काली शक्तियां खत्म हो गईं। वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। राजा और पुत्र की मुलाकात। अगली सुबह राजा वीर सिंह स्वयं आए। उन्होंने अयान की आंखों में देखा और पहचान लिया, यह मेरी ही आंखें हैं, मेरा ही खून, मेरा ही बेटा। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। जंगल में खुशियां फैल गईं। राजकुमार लियो वापस मिल गया था। नया राजकुमार, नया जंगल। अयान, लियो को जंगल का संरक्षक घोषित किया गया और उसके आने के बाद जंगल पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया। नदियां साफ होने लगीं और जादू फिर से लौट आया। जंगल वाले कहते, राजकुमार लियो सिर्फ ताकतवर नहीं, दयालु भी है और वही असली राजा बनता है। कहानी की सीख, अच्छाई हमेशा बुराई को हराती है। असली ताकत दिल की दया और हिम्मत है। परिवार कभी खोता नहीं,